भारत के साथ तनाव के कारण मालदीव में राजनीतिक अशांति जारी है। इस सब की पृष्ठभूमि में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आज संसद में अपना पहला राष्ट्रपति भाषण देंगे। देश की दो मुख्य विपक्षी पार्टियों मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुइज्जू के भाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया। दोनों पार्टियों ने मुइज्जू की भारत विरोधी विचारधारा की आलोचना की और अब उनके भाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पीडीएम ने अभी तक मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति भाषण के बहिष्कार के लक्ष्य की घोषणा नहीं की है। डेमोक्रेट्स ने कहा कि संसद द्वारा खारिज किए गए 3 मंत्रियों की पुनर्नियुक्ति के कारण वे बैठक से दूर रहेंगे। मिहारू मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति सुबह 9 बजे भाषण देंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को वर्ष के पहले कार्यकाल के पहले सत्र में संसद को संबोधित करना होगा, जिसमें देश की स्थिति और उसमें सुधार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। विपक्ष ने मुइज्जू सरकार की आलोचना की। पिछले महीने एक राजनयिक विवाद में दोनों विपक्षी दलों ने भारत को देश का सबसे पुराना सहयोगी कहा था। एक संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने मौजूदा सरकार पर भारत विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों ने वर्तमान सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया और एक बयान जारी कर कहा, पीडीएम और डेमोक्रेट दोनों का मानना है कि एक विकास भागीदार और विशेष रूप से देश के सबसे पुराने सहयोगी को अलग करना देश के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, विकास के लिए बेहद हानिकारक होगा। देश की सरकार को सभी के लिए विकास की दिशा में काम करना चाहिए। हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा पर जोर देने वाला विपक्ष मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि तनाव मालदीव और भारत के बीच पिछले महीने तब तनाव बढ़ गया था जब मालदीव के पूर्व मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। भारत ने प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा पर की गई टिप्पणियों को लेकर मंत्रियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। मंत्री के भाषण के विषय ने इतना ध्यान आकर्षित किया कि कई प्रमुख भारतीय हस्तियों ने लोगों से कार्यक्रम स्थल का बहिष्कार करने के लिए कहा। विवाद के 3 सप्ताह के भीतर मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट आई। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय और पिछले सितंबर के राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सुरिहा को हराने वाले भारतीय नेता मोइज के 3 सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार मालदीव में पर्यटकों की संख्या के मामले में भारत तीसरे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 45 जीत गए मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है। 16 सरकार के तहत रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुइज्जू ने पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। शपथ लेने के एक दिन बाद उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने को कहा। इसके बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच 2 उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। इसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी पर औपचारिक समझौता हुआ। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सैनिक मालदीव से लौट आएंगे, लेकिन भारत उनके स्थान पर नागरिकों को वहां तैनात करेगा। इसका मतलब यह है कि भारत सैनिकों का मसौदा तैयार करेगा और उनके स्थान पर नागरिकों को भेजेगा। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत द्वीप राष्ट्र में 3 विमानन प्लेटफार्मों पर अपने सैन्य कर्मियों को बदल देगा और प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली में दोनों देशों के कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। एक तरफ भारत मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को महत्व देता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन समर्थित राष्ट्रपति मुइज्जू के चुनाव के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब मालदीव ने दावा किया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ की है, मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर छापा मारा है और मछुआरों से पूछताछ की है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब मुइज्जू सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मालदीव में तैनात सभी भारतीय सैनिकों को 10 मई 2024 तक बदल दिया जाएगा। मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से घटना का विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए कहा है। पूछा गया, मालदीव का दावा है कि भारतीय तटरक्षक बल के जवान कथित तौर पर उनके देश के आर्थिक क्षेत्र में घुस गए और वहां काम कर रहे 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चढ़ गए। मालदीव के आरोप पर भारत सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई,
यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद में नवीनतम है। दरअसल पिछले नवंबर में मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो के सत्ता संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। मुइज़ा को व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारतीय तटरक्षक बलों ने 31 जनवरी को मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र ईजेड में एक मछली पकड़ने वाली नाव पर छापा मारा। मालदीव से आने वाली नाव को रोक दिया गया। यह क्षेत्र दिदो हा अलीफू एटोल से 72 समुद्री मील उत्तर पूर्व में है। इसमें कहा गया है कि भारतीय सैनिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए संबंधित अधिकारियों से पूर्व परामर्श के बिना मालदीव के ईजेड में मछली पकड़ने वाली 3 नौकाओं पर चढ़ गए। इसमें कहा गया है इसीलिए मालदीव सरकार ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक औपचारिक पहल करते हुए भारत सरकार से घटना के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण की मांग की है। बयान में कहा गया है कि भारतीय तटरक्षक जहाज 246 और भारतीय तटरक्षक जहाज 233 की बोर्डिंग टीम ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर सवार लोगों से पूछताछ की। नेता मोइज ने पिछले सितंबर के राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान भारतीय उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सालेह को हराया था। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसियों में से एक है। शांति सरकार के दौरान रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। मॉइज ने पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। शपथ लेने के एक दिन बाद उन्होंने दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई 2 उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का आह्वान किया। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी पर औपचारिक समझौता हो गया है। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सैनिक मालदीव से लौट आएंगे, लेकिन भारत उनके स्थान पर नागरिकों को वहां भेजेगा। इसका मतलब यह है कि भारत सैनिकों को वापस बुलाएगा और उनकी जगह नागरिकों को तैनात करेगा। भारत देश के 3 हवाई अड्डों पर सैन्य कर्मियों की जगह लेगा। इसका पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता दिल्ली में हुई और चर्चा का मुख्य विषय मालदीव से भारतीय सेना के जवानों की वापसी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भूल न जाओ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें